नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और उसके तहत आज हम भारत के जो कृषि प्रदेश हैं उनकी चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर कौन कौन से कृषि प्रदेश हैं और वो किस किस एरिया में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एग्रीकल्चर रीजन है उनका निर्धारण कैसे होता है और कौन कौन से जो जलवायु विज्ञानी हैं जिन्होंने भारत के कृषि प्रदेशों का विभाजन किया है, उन्हें उनके अनुसार प्रदर्शित किया है। तो हम देखें कि कृषि प्रदेशों का जो निर्धारण है, चाहे वो किसी के संदर्भ में हो, भारत हो या फिर कोई और देश हो, तो कृषि की जो दशाएं हैं, फसल उत्पादन की समरूपता, उत्पादन की विधि, भूमि उपयोग के आधार पर उनका निर्धारण किया जाता है कि उस एरिया के अंतर्गत कृषि की क्या दशाएं हैं, फसलों के उत्पादन में कितनी समरूपता है और उनका प्रोसेस क्या है उन्हें उगाने का, और फिर उसके उपयोग, तब जाके फिर उस पर्टिकुलर एरिया को एक प्रदेश का नाम दिया जाता है। और हम भारत की बात करें तो भारत में भौगोलिक विभिन्नता के कारण कृषि फसलों एवं कृषि उत्पादन विधियों में बहुत सारी डाइवर्सिटी विविधताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने भारत के कृषि प्रदेशों का विभाजन किया है। लेकिन फिर भी एक कॉमन बात यह है कि कृषि प्रदेशों के सीमांकन में जितने भी विद्वान हैं उन्होंने कृषि की समरूपता, विविध फसल, फसल संयोजन, फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, कृषि उत्पादन की विधि, श्रम, पूंजी का उपयोग, उत्पादित कृषि फसलों का उपयोग, कृषि संयंत्र और आवास संबंधी दशाओं को सदैव ध्यान रख के भारत के कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया है, उन्हें उन दशाओं के अनुसार निर्धारित किया है। एक बार हम पुनः देखें कि कृषि प्रदेश होते क्या हैं। तो देखिए, भारत में भौगोलिक विभिन्नता ने कृषि फसलों में भी अनेक विविधताओं को जन्म दिया है कि जितनी डाइवर्सिटी यहाँ का जो फिजिकल फीचर है उसमें है। जैसे हम देखिए कि उत्तर में हिमालय है तो उसके नीचे उत्तर का विशाल मैदान है, पश्चिम में रेगिस्तान है, दक्षिण की ओर जाते हैं तो दक्कन का पठार है, कोस्टल एरिया है, एक और वेस्ट बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी तरफ अरेबियन सी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग ही प्रकार की क्लाइमेट है। तो ये क्या है, फिजिकल डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, भौतिक विभिन्नता है। और इन भौतिक विभिन्नताओं ने कृषि फसलों में भी अनेक विभिन्नताओं को क्या दे दिया है, जन्म दे दिया है। वर्षा, तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, भूमि का ढलान, मिट्टी और फसल आदि मिलके कृषि में विविधता उत्पन्न करते हैं। ये सारे जो फैक्टर हैं वो कृषि कृषि का जो प्रारूप है उसे निर्धारित करते हैं। विभिन्न विद्वानों और संस्थाओं द्वारा कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण, योजनाओं के निर्माण और कृषि प्रबंधन हेतु विभिन्न भागों में किया गया है, उन्हें निर्धारित किया है। एक कृषि क्षेत्र का निर्माण हम देखें निम्नलिखित में से एक या अधिक कारकों के आधार पर किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है भू आकृतिक कारक, जो भू आकृति से संबंधित होते हैं, जिनमें स्थलाकृति, वहाँ पाई जाने वाली मृदा, नमी का स्तर और क्लाइमेट की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जलवायु परिस्थितियाँ आदि कारक किसी क्षेत्र के कृषि के पैटर्न को निर्धारित करते हैं। दूसरा हम देखें तो कृषि पद्धतियों की विविधताएं हैं, उस क्षेत्र में अपनाए जाने वाला फसल संयोजन, दैट इज इम्पोर्टेंट, और प्रोडक्टिविटी, कृषि की उत्पादकता है। ये कुछ आदि कारक हैं जो कृषि क्षेत्र का निर्धारण करते हैं किसी भी एरिया में। कृषि क्षेत्रीयकरण कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। प्रथम, यह एक नियोजन उपकरण के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह कृषि को
सुदृढ़ आर्थिक दृष्टिकोण से देखता है। दूसरा हम देखें, किन्हीं दो क्षेत्रों की प्राकृतिक समानता से इन क्षेत्रों में एक साथ ही फसल संयोजन का निर्धारण होता है। तृतीय हम देखें तो क्षेत्रीकरण से उत्पादकता के संबंध में मौजूद स्थानिक विभेद स्पष्ट हो जाते हैं तथा निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों के लिए एक समेकित नीति बनाना आसान हो जाता है। और चौथा है, विभिन्न कृषि का आर्थिक कारकों के आधार पर कृषि क्षेत्रीकरण के माध्यम से अल्प वित्तीय संस्थाओं का बेहतर उपयोग किया जा सकता है, जो कृषि के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं। भारत में कृषि क्षेत्रीकरण की एक योजना तैयार करने के अनेक प्रयास किए गए और इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत आज हम इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत डॉक्टर रंधावा के द्वारा भारत के जो कृषि प्रदेश हैं उनका जो निर्धारण किया गया है उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। हम देखें, डॉक्टर एम.एस. रंधावा 1958 में अपनी योजना इन्होंने प्रस्तुत की थी और उन्होंने इसके लिए कारक देखिए कौन कौन से शामिल किए। तो अक्षांश, ऊंचाई, वायु का तापमान, मृदा, फसल, प्राकृतिक वनस्पति और पशु संसाधनों को अपनी कृषि प्रदेशों के निर्धारण के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया इन कारकों को। इन्होंने मुख्यतः जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भारत को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं। देखिए, डॉक्टर रंधावा के अनुसार ये भारत का जो मैप है उसमें सबसे पहले है शीतोष्ण हिमालयी प्रदेश, जो ये वाला पार्ट आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये जो पार्ट है वो है, ये उनके अनुसार शीतोष्ण हिमालयी प्रदेश है। तो दूसरा वाला जो भाग है वो है उत्तरी शुष्क गेहूं उत्पादक प्रदेश, वो ये राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश का जो एरिया है, ये हरियाणा, पंजाब इसके अंदर शामिल है। ये उनके अनुसार उत्तरी शुष्क गेहूं उत्पादक प्रदेश है। तीसरा उन्होंने पूर्वी तर चावल उत्पादक प्रदेश है, जिसमें लगभग आधा इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट ये इसके अंतर्गत शामिल किया है। उनके अनुसार ये वो एरिया है जो अधिक आर्द्र है और चावल उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है। चौथा, मालाबार नारियल उत्पादक क्षेत्र है, जो कोस्टल इंडिया है, बिल्कुल उसके किनारे वाला ये तट है, आर पार बिल्कुल महाराष्ट्र तक, केरल के तट से लेके ये नारियल उत्पादक प्रदेश है। और लास्ट उन्होंने लिया है जो दक्कन का जो पठार है उसका अधिकांश हिस्सा है, जो मोटा अनाज उत्पादन के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया है। तो ये डॉक्टर रंधावा के अनुसार भारत की कृषि प्रदेश हैं 5। इनका हम एक एक करके देखें। तो पहला है द टेम्परेचर हिमालयन रीजन, शीतोष्ण हिमालयन क्षेत्र। यह 2 भागों में बटा हुआ है। आर्द्र पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, इसके अंतर्गत जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, बारिश खूब होती है, तो सिक्किम, अरुणाचल, पूर्व अंचल की पहाड़ियाँ एक उच्च वर्षापात वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ घने वनों से यह आच्छादित है। और निम्न भूमियों पर जहाँ जहाँ पे इस प्रकार की निम्न भूमि है वहाँ चावल और जो ढलान है वहाँ चाय का उत्पादन इस क्षेत्रों में किया जाता है। दूसरा है पश्चिम हिमालयी क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश का हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर शामिल है। यह क्षेत्र घाटियों की एक श्रृंखला मध्यम वर्षा के लिए पहचाना जाता है। इसके अंतर्गत कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू की घाटियों में चावल की पैदा किया जाता है और ढलानों पर सेब, अखरोट, चेरी, बादाम जैसी बागानी फसलों के साथ साथ आलू और मक्का का भी उत्पादन है जो किया जाता है। ढालों पे पशुचारण गतिविधियां सामान्य है। दूसरा जो एरिया है द नॉर्दर्न ड्राई व्हीट रीजन है, उत्तरी शुष्क गेहूं का क्षेत्र, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान शामिल है। इस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है।
और यहाँ शीत ऋतु काफ़ी ठंडी होती है। यहाँ सिंचाई के जो प्रमुख साधन हैं वो कुएं और नलकूप हैं। इसके अलावा नहरें यहाँ पे उपलब्ध हैं। प्रमुख फसलों की बात करें तो गेहूं, जौ, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा शामिल है और कपास भी एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है इस क्षेत्र की। तीसरा रीजन है पूर्वी नम चावल प्रदेश। इसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तरी पूर्वी राज्य, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को शामिल किया जाता है। ग्रीष्म में मानसून के दौरान इस क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है इस एरिया की। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी जैसी शुष्क फसलों को भी इस क्षेत्र में उगाया जाता है। नंबर 4 है पश्चिमी नम क्षेत्र। इसके अंतर्गत केरल, कर्नाटक के पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिम घाट शामिल हैं। यह उच्च वर्षापात और लेटराइट और जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। निम्न भूमियों में चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है और पहाड़ी भागों में रबड़, काली मिर्च, इलायची, कॉफ़ी जैसे पौधे उगाए जाते हैं। तटीय भागों में नारियल, काजू, टेपियोका जैसी फसलों का उत्पादन है जो पश्चिम नम क्षेत्र है उसमें किया जाता है। लास्ट डॉक्टर रंधावा के अनुसार द साउथर्न कोर्स कोरल रीजन है दक्षिण क्षेत्र। तो प्रायद्वीपीय पठार और गंगा के मैदान के दक्षिण भाग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु का विस्तृत भूभाग जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, लाल लेटराइट काली मिट्टियाँ पाई जाती है। इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं सीमित हैं। ज्वार, बाजरा, मूंगफली, दालें, कपास आदि क्षेत्रों में आदि जो फसलें हैं इस एरिया में उगाई जाती हैं और चावल दक्षिण भाग की और गेहूं उत्तरी भाग की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। जबकि जहाँ पे सिंचित एरिया है वहाँ पे गन्ना एक नगदी फसल के रूप में उगाया जाता है। तो डॉक्टर रंधावा के अनुसार भारत के ये 5 प्रमुख कृषि प्रदेश हैं। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम दूसरे हमारे जो विद्वान हैं उनके अनुसार हम कृषि जो प्रदेश हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।